मैथ्स में नोट करने का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है कि आप क्वेश्चन जैसे नोट करोगे ना तो क्वेश्चन में क्या क्या आपको दिया है, गिवन क्या क्या है, पूछा क्या है, ये समझ आने लगेगा। उसके बाद आप खुद सॉल्व करने लगोगे, उसके बाद आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ये आया 2600 और मैं बोल रहा हूँ चारों ऑप्शन में नहीं, लेकिन इससे एक स्टेप सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। तो कब प्लस करना है और कब माइनस करना है समझ आ रहा है कि नहीं? माइनस तब करते हैं जब 3 वर्ड नजर आएगा आपको, अंतर दिया रहेगा एक शब्द, या आपको ज्यादा बोलेगा ब्याज या बोल सकता है कम भी। ये तो बनना चाहिए। पेन पेपर की जरूरत नहीं भाई इस क्वेश्चन को करने के लिए, बिल्कुल मत छोड़ो पेन पेपर को। ये वाला कॉन्सेप्ट आपको सीखना है ना। परसेंट का वीडियो डाला हुआ है यहाँ के यूट्यूब चैनल में, खासतौर से जनसंख्या पर आधारित प्रश्न जहाँ पे होगा उसमें इस टाइप का क्वेश्चन का मैं कॉन्सेप्ट बताऊं कैसे काम करता है। टाइप 5 शुरू कर रहे हैं। टाइप 5 में हम ब्याजों के योग और अंतर पर आधारित प्रश्न करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक साहूकार एक व्यक्ति को 400 रुपए 3 वर्ष के लिए तथा एक अन्य व्यक्ति को 500 रुपए 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर पर उधार देता है। यदि कुल मिलाकर उसे 160 रुपए का ब्याज प्राप्त हो तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी? एक साहूकार है, वो दो लोग को उधार दिया, एक को 400 रुपए 3 वर्ष के लिए और एक दूसरे व्यक्ति को 500 रुपए 4 वर्ष के लिए, और दोनों से ही जब वो ब्याज देखा तो ब्याज टोटल कितना आ रहा है? 160 रुपए। तो बोला है वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी? दोनों का ही दर बराबर है, दोनों का दर बराबर होगा ना। तो पहले का मूलधन 400, दर नहीं पता है, यही निकालना है। समय कितना है? 3 वर्ष बटे 100। और दूसरे वाले से 500, दर नहीं पता, समय कितना है? 4 वर्ष है तो 4 बटे आ गया 100, और दोनों ब्याज को जोड़ने पे कितना आता है? 160 रुपए। ये समझ आया? ये कट जाएगा, कितना आएगा ये? 4 तिया 12 आर, और यहाँ से आ रहा है 5 चौक 20 आर बराबर 160। जोड़ोगे कितना आ जाएगा ये? 32 आर, और ये आया 160। 16 से कट जाएगा, 16 दूनी 32, 16 से 10 बार में, और आर से ये आर का मान आ जाएगा 2 से 5 बार में। 5% आ रहा है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। एक निश्चित राशि पर 8% की वार्षिक दर से 18 महीने तथा 24 महीने के साधारण ब्याज का अंतर 452 रुपए है। राशि क्या है? सिंपल सी बात है, अंतर 452 रुपए है 18 माह और 24 माह का। अगर दोनों ही 18 माह होता तो अंतर तो 0 आता, क्योंकि दोनों का रेट एक जैसा है, अंतर 0 आता। लेकिन यहाँ एक्स्ट्रा है, कितना? 18 के बाद 24 है ना, यानी 6 माह एक्स्ट्रा है, तो उस 6 महीने का ही ब्याज है 452 रुपए जो आया हुआ। क्लियर है ये बात? 6 माह मतलब कितना वर्ष? आधा वर्ष, 1/2 वर्ष, और 1 वर्ष का कितना है? 8%, तो आधा वर्ष का कितना है? 4%। ये 4% का ही मान दिया 452, 4% का मान दे रखा है 452, तो 1% का मान आ जाएगा 113, 100% का मान आ जाएगा यहाँ से 11,300। ऑप्शन सी इज करेक्ट। एक राशि पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज 16,800 रुपए है। पहले 3 वर्षों के लिए ब्याज की दर 8% प्रति वर्ष तथा अगले 2 वर्षों के लिए 12% प्रति वर्ष है। राशि का मान क्या है? 5 वर्षों का ब्याज पता है कितना? 16,800। लेकिन ये 5 वर्षों में ब्याज एक जैसा नहीं है, ब्याज अलग अलग है। पहले के 3 वर्ष के लिए 8% और 3 के बाद अगला 2 वर्ष, 2 वर्ष के लिए 12%। तो पूछा राशि का मान क्या? जब टोटल ब्याज पता है तो ब्रेक करके निकाल लेते हैं। पहला राशि P मान लेते हैं, मूलधन तो P है, दर कितना है पहले वाले 5 वर्षों का, पहले 3 वर्षों का 8, तो P गुणा 8 गुणा 3 बटे 100, और दूसरे बार में फिर आगे के P गुणा 8 के बाद ये कितना है? 12, कितने टाइम के लिए है ये? 2 वर्ष के लिए बटे 100। यहां से भी ब्याज निकला, टोटल ब्याज दिया है क्वेश्चन में कितना? 16,800। ये समझ आया? अब बस इसको सॉल्व करना है, तो काटना तो मत, सीधा सीधा सॉल्व करो। इसको काट दिया 24, 12 दूनी 24, 24 24 48, 48 P तो यही आ गया बटे 100 बराबर, ये कटेगा 16 से कट जाएगा, 16 तिया 48, 16 एकम 16, 8 नहीं जाएगा तो 0 लगाओगे, फिर 16 पंचे 80, फिर 0, फिर 3 से कटेगा, 3 तिया 9, 3 पंचे 15 और 1 0, तो P का मान कितना आ रहा है? 35, और ये आएगा 000, 2 0 आ जाएगा ना गुणा में, 35,000 आ रहा है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो आधा चीज 50% काम हो जाता है अगर आपने क्वेश्चन सही से समझ लिया तो। कुमार आरिफ को 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए कुछ धनराशि उधार दी। सबसे पहले कुमार ने आरिफ को दिया है 10% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए, कुमार आरिफ को दिया। आरिफ फिर आगे फॉरवर्ड कर रहा है, आरिफ ने वही धनराशि 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए नरेश को उधार दी। यदि 3 वर्ष बाद आरिफ को प्राप्त ब्याज 1560 रुपए था तो कुमार ने आरिफ को कितनी धनराशि उधार दी?
यहाँ पे ये आरिफ जो है वो प्रॉफिट ले रहे हैं। कैसे प्रॉफिट लिया समझ आया? ये ठीक ऐसा समझ लो कि आपने एक दोस्त से उधार लिया, ठीक 1000 रुपए, एक साल के लास्ट में आप बोले कि उसको 1500 रुपए वापस कर दोगे। आपने फिर वो 1000 रुपए उठा के दूसरे को उधार दे दिया और दूसरे से आप 2000 रुपए ब्याज ले रहे हो, तो आपको फायदा हुआ कि नहीं? इसमें 500 रुपए का फायदा हो रहा है। बस वैसे ही है यहाँ पे। अब यहाँ पे दर और समय के हिसाब से दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं, तब भी बनेगा। सबसे पहले सपोज, सबसे पहले किसको? कुमार ने दिया, किसको? आरिफ को। कितना राशि दिया? लेट्स से पी राशि दिया है, ठीक, पी राशि दिया। कितना परसेंट पर? 10% पर। कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए। फिर आरिफ क्या किया? इसी आगे आरिफ ने किसको आगे फॉरवर्ड किया? नरेश को। नरेश को फॉरवर्ड किया। यही राशि वापस फॉरवर्ड करेगा ना, ठीक। और इसमें क्या लिया है? ब्याज 20%। और कितना परसेंट के लिए? कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए। अब ये जो पी है, दोनों कंडीशन में तो ये सेम है ना। एक राशि लिया है, राशि लेके उसको उधार दिया है। थोड़ा देर के लिए अगर ये मान लेते हैं कि ब्याज बिल्कुल नहीं लिया, तो एक हाथ से लिया, दूसरे हाथ से दे दिया, यही हो रहा है। उसको कोई प्रॉफिट नहीं हुआ है, मूलधन ही हुआ है। एक से लेके दूसरे को दे रहे तो उसको कुछ मिला क्या? तो लेकिन यहाँ पे तो बोला है ना 1560 रुपए मिला है। यही तो बोला है, देखो इस लाइन में कि आरिफ को प्राप्त ब्याज 1560 रुपए का, यानी कितना परसेंट एक्स्ट्रा मिला है? 10। ऐसे समझना, 10 में लिया है और 10 में ही देता तो कुछ फायदा होता नहीं, क्योंकि समय भी समान है। देखो यहाँ पे 3 वर्ष है दोनों जगह, कुछ नहीं होता, एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिलता, लेकिन मिल रहा है ना। क्यों मिल रहा है? क्योंकि ये 10 में लिया है और तो 10 ज्यादा मिला, 10 ज्यादा मिला है। कितने टाइम का? यानी टोटल कितना होगा? 30 होगा। तो 30% का मान लिख दे इसको। 30% का मान 1560 और ये कट जाएगा, एक 0 यहां से। 1% का मान कितना आएगा? 3 पंचे 15, 3 दूनी 6। और 100% निकालोगे तो मूलधन निकलता है। तो 100% का मान कितना आएगा? 5200। यही क्या है? पी है, मूलधन। ऑप्शन डी इसका है। ए ने 2 बैंकों में समान धनराशि का निवेश किया जो क्रमशः 10% की वार्षिक दर और 12% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज प्रदान करती। वर्ष के अंत में ब्याज के रूप में 1650 रुपए मिलते हैं। प्रत्येक बैंक में निवेशित की गई धनराशि कितनी है? बताना है। एक तो पहली बात, ए ने 2 बैंक में डाला है, दोनों में क्या डाला है? समान धनराशि। एक पर 10% की वार्षिक ब्याज की दर है और दूसरे पर 12%। वर्ष के अंत में टोटल ब्याज मिला 1650 रुपए का, ठीक है। तो कितने का वैल्यू देगा ये? 22 का वैल्यू है ये। 22% का मान कितना है? 1650। और हमको निकालना है धनराशि, यानी कि 100% का मान। 11 से कटेगा 2 बार में, 11 से ये 1 बार में, 5 बार में 0। 2% का मान आया 150। तो हमको ये से और काट लो, चलो 75 बार में जाएगा ये। तो 100% का मान, दोनों पक्षों में 100 का गुणा, 7000। ऑप्शन बी इज करेक्ट। समझ आया? तो कब प्लस करना है और कब माइनस करना है समझ आ रहा है कि नहीं? माइनस तब करते हैं जब 3 वर्ड नजर आएगा आपको, अंतर दिया रहेगा एक शब्द, या आपको ज्यादा बोलेगा ब्याज, या बोल सकता है कम भी। ये 3 शब्द में अंतर यानी माइनस करेंगे। और योग वाले में टोटल ब्याज बोलेगा, कुल ब्याज, या इतना ब्याज मिला ऐसा बोलेगा, जैसे कि इस क्वेश्चन में बोला था। समझ आया बात? देखो क्या दिया क्वेश्चन। एक धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 10 वर्षों के लिए निवेशित की गई। यदि इसे 5% अधिक दर पर निवेशित किया गया होता तो ब्याज 1200 रुपए अधिक होता। राशि ज्ञात करें। अधिक वर्ड लगा है, यानी कि अंतर का क्वेश्चन नहीं है। एक धनराशि को पहले 10 वर्षों के लिए निवेशित किया गया है, कुछ दर पर किया गया होगा, नहीं पता हमको कितना है, लेकिन अगर बोल रहा है कि ब्याज का दर 5% ज्यादा होता और समय उतना ही होता 10 वर्ष, तो वहां पर 1200 रुपए ब्याज ज्यादा मिलता। समझ आई बात? तो हम कह सकते हैं कि अगर समय दोनों का बराबर है, 10-10 ही है ना समय, बस दर का मान बढ़ा है 5, तो ओवरऑल कितना बढ़ा होगा? 10 गुणा 5 कितना? 50%। 50% का मान ही तो दिया है ज्यादा, कितना? 1200। अब 50 का 10 डबल करोगे तो आता है 100, तो 1200 का 10 डबल आता है 2400। ऑप्शन डी इज करेक्ट। एक निश्चित धनराशि का 5 वर्ष के लिए एक निश्चित दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया गया। यदि यह 10% अधिक दर पर निवेश किया गया होता तो 2000 रुपए अधिक प्राप्त हुए होते। निवेश किया गया मूलधन क्या था? मूलधन पूछे। 5 वर्ष के लिए है और 10% ज्यादा है, तो 5 गुणा 10, 50% का मान 2000, तो 100% का मान डबल 4000। ऑप्शन बी इज करेक्ट।
600 रुपए दो व्यक्तियों को दिए गए, जिसमें से पहले व्यक्ति को 5% वार्षिक ब्याज की दर पर और दूसरे व्यक्ति को 10% वार्षिक ब्याज दर पर दिए गए। एक वर्ष बाद दोनों के ब्याज का योग 40 रुपए है। पहले व्यक्ति को दी गई राशि ज्ञात कीजिए। यहां पे हम डायरेक्ट जोड़ नहीं सकते क्योंकि यहां पर योग तो जरूर दिया है, लेकिन 600 रुपए को दो भागों में दिया गया है। अगर आपको मूलधन पूछता तो आप निकालते ना, अगर ऐसा करना होता तो 15% का मान 40 होता, फिर आप 100 का निकालते, बट ऐसा है नहीं है। 600 को दो भाग में दिया गया है, तो फिर आप ट्रेडिशनल मेथड फिर लगाओगे। 600 में एक को मिला x, एक को 600 माइनस x, वैसा करोगे तो गलत, इतना टाइम नहीं है। 600 को हम क्या मान लेते हैं कि दोनों बार ही 5% पे दिया, इस 10 को मैं मान लेता हूं 5%, तो 600 का 5% आएगा 30, जबकि मिल रहा है ब्याज 40, यानी कि ब्याज 10 रुपए ज्यादा मिला है। और ज्यादा क्यों मिला है? क्योंकि आपने 10 को 5 माना है, इतना कम मान लिया है 5, तो ये 5% का मान दे रखा है 10, 1% का मान 2, तो 100% का मान 200, यानी कि आपने जो 10% पे उधार दिया था वो 200 रुपए है, लेकिन पूछा क्या है? पहले व्यक्ति को 5% पे दिया, तो 600 में से 200 माइनस कर दो, 400। ऑप्शन इज करेक्ट। समझ आया? ये हम लोग जनसंख्या वाले में किए हैं ना, वही लॉजिक तो लगाया हूं मैं। इसको ऐसे कह सकते हो, एक नगर में पुरुषों और महिलाओं की कुल संख्या 600, ठीक, जिसमें पुरुषों की संख्या में 5% और महिलाओं की संख्या में 10% की वृद्धि होती है। एक वर्ष के बाद पुरुषों और महिलाओं की कुल संख्या बढ़कर 40 नहीं होती, 640 हो जाती है। 640 बोलोगे ना, क्योंकि 600 तो रहेगा ही, 640 हो जाती है। तो प्रारंभ में नगर में पुरुषों की जनसंख्या कितनी थी? बन गया क्वेश्चन। समझ आ रहा है कि नहीं? ये ऐसा क्वेश्चन परसेंट में। टाइप 6 में हम करेंगे ब्याज की औसत दर पर आधारित प्रश्न। तो ब्याज की औसत दर पर आधारित प्रश्न का पहला क्वेश्चन देख रहे हैं। 17,500 रुपए की राशि का कुछ भाग साधारण ब्याज की 24% वार्षिक दर तथा बचा हुआ साधारण ब्याज की 10% की वार्षिक दर पर उधार दिया गया। 5 वर्ष पश्चात कुल 13,300 रुपए ब्याज प्राप्त होता है। 24% तथा 10% की दर से उधार दी गई राशियों का अनुपात क्या है? अब यहाँ पे देखो आपको क्या पूछा है। 17,500 की राशि है, उसको दो भाग में दिया गया उधार। एक भाग पे कितना मिल रहा है? 24% और दूसरे भाग पर 10%। और 5 वर्ष के बाद टोटल ब्याज कितना मिला है? 13,300। तो बोला है कि 24% तथा 10% की दर से उधार दी गई राशियों का अनुपात क्या है पूछा है। तो क्या करें इसमें? सबसे पहले 13,300 रुपए का हमको क्या मिल रहा है? ब्याज मिल रहा है ओवरऑल कितने रुपए पे? 17,500 रुपए पे। कितने साल में? 5 साल में। ये टोटल दोनों को मिला के मिला है, ठीक है। तो हम यहाँ सबसे पहले क्या निकाल सकते हैं? ओवरऑल रेट। ओवरऑल रेट पहले निकालेंगे। कैसे निकलेगा? आपको ब्याज मिल रहा है 13,000, ब्याज मिल रहा है 13,300। ये ब्याज मूलधन कितना है? 17,500। दर निकालना है, समय है 5/100। ये 2 जीरो यहां से कट जाएगा, 5 से इसको काट लो। 5 दूनी 10, 5 छक्के 30, 5 छक्के 30 और 2 जीरो और एक जीरो आ जाएगा, बस एक ही जीरो आएगा। इतने से कटेगा, फिर 5 से फिर कट जाएगा। 5 पंचे 25, एक बचा, 5 तिया 15, फिर 5 दूनी 10, 5 से इसको काटो, 5 दूनी 5 तिया 15, 2 बचेगा, 5 पंचे 25 और 7 से कट जाएगा। 7 से 7 बार में 49, बचेगा कितना? 4, यानी 7 छक्के 42। 7 से ये 5 बार में, ये भाग करोगे तो कितने बार में जाएगा? ये 5 एकम 5, बचेगा 2, यानी 5 पंचे 25, एक बचेगा, 5 दूनी 10। 15.2% आ रहा है ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट। और कितना कितना मिला है? कितने कितने पे दिया है? 24% और 10%। तो 24% यहां लिख देंगे, 10% यहां ओवरऑल पे मिल रहा है 15.2। ठीक, यहां लगाएंगे मिक्सचर एलिगेशन। तो ये माइनस करोगे, ये यहां माइनस होगा, तो माइनस करने पे आ जाएगा 5.2 और ये आ जाएगा 0.8 और 23 में से 15 गया 8, 8.8 यार है। तो दशमलव के बाद एक स्थान है, दोनों में ही हट जाएगा दशमलव। और कितने से कट रहा है ये? 4 से 13 बार में, 4 से ये 22 बार में, 13:22 आ रहा है। ऑप्शन डी है, देखो यहाँ पे। समझ आया? मैथ्स में नोट करने का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है कि आप क्वेश्चन जैसे नोट करोगे ना, तो क्वेश्चन में क्या क्या आपको दिया है, गिवन क्या क्या है, पूछा क्या है, ये समझ आने लगेगा। उसके बाद आप खुद सॉल्व करने लगोगे, उसके बाद आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप ये समझो कि नोट कर रहे हो तो एक तरीके से प्रैक्टिस ही कर रहे हो आप। समझ आ रहा है? चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति के पास 2,000 रुपए थे, उसने कुछ रुपए 5% साधारण ब्याज पर और शेष रुपए 4% पर उधार दिए। उसने एक वर्ष में कुल 92 रुपए ब्याज के रूप में मिले। उसने 5% की दर पर कितने रुपए उधार दिए थे?
दोनों एक है 5%, एक है 4%, समय एक ही वर्ष है और ब्याज मिल रहा है टोटल दोनों को मिला के 92 रुपए। दोनों को 4 के बराबर ले लेते हैं तो 2000 का 4% यानी कि 80 आना चाहिए ब्याज, बट ब्याज आया कितना है 92। 12 रुपए ज्यादा आ रहा है, किस लिए? क्योंकि आपने 5 वाले को 4 माना है तो 1% कम माना है, तो 1% का मान ही है 12, तो 100% का मान 1200 आएगा। और हमको यही पूछा गया था कि 5% वाले पे कितना राशि उधार दिया गया था, तो यहां से जो आता है ये जिसको आप कम करके माने रहते हो ना वही वाले का आता है, तो यही आ गया आपका आंसर ऑप्शन सी 1200। समझ आया? अरुण 20,000 रुपए अपने दो दोस्तों को उधार देता है, वह पहले दोस्त को 12,000 तो दूसरे दोस्त को 8,000 रुपए, और 12,000 जो दिया है पहले दोस्त को 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर देता है। अरुण अपनी कुल राशि पर 10% लाभ चाहता है, उसे शेष राशि दूसरे दोस्त को किस साधारण ब्याज दर पर देनी चाहिए ताकि उसे इच्छित लाभ मिल सके। इच्छित लाभ कितना है? ओवरऑल पे 10%, 20,000 का 10% यानी कि कितना 2,000 रुपए का उसका इच्छित लाभ है, जिसमें एक 12,000 पे 8%, तो 12,000 का 8% 960 रुपए, 960 रुपए बस मिल रहे हैं। बचा हुआ कितना इनका डिफरेंस कितना आएगा? 1,040 रुपए का ब्याज चाहिए। कहां से? सेकेंड वाला, यानी कि 12,000 माइनस करोगे तो आएगा 8,000, 8,000 पे 1,040 का ब्याज चाहिए, तो ब्याज बराबर मूलधन 8,000 गुणा दर, समय तो एक ही लेके चल रहे हैं पूरा, बटे 100, ये कट जाएगा 2 जीरो, यहां से 1 जीरो कट जाएगा, 13 8 104 होता है, तो 13% आ रहा है आर का मान। ऑप्शन डी इज करेक्ट। कोई ए निकाला है, कोई सी निकाला है, आंसर तो डी आ रहा है। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है? 10,000 रुपए की एक राशि का कुछ भाग 8% वार्षिक की दर पर तथा शेष 10% की वार्षिक दर पर उधार दिया जाता है। यदि औसत वार्षिक ब्याज 9.2% हो तो वे दोनों भाग हैं। दोनों भाग पूछ लिया है, कुछ नहीं करना, मिक्सचर एलिगेशन लगाना है। पहला भाग पे 8 है, दूसरे पे 10 है, और ओवरऑल पे औसत 9.2 है, तो इसको 9.2 और यहां लगाओ मिक्सचर एलिगेशन, ये कितना आएगा? 0.8 आएगा, और ये कितना आएगा? 1.2, ये दोनों आएगा अनुपात में, तो इसको कैंसिल करेंगे 4 से 2 बार में और ये 4 से 3 बार में, 2:3 आ गया। अब यही आपका क्या है? टोटल कितना है? 10,000, तो 2 और 3 5 यूनिट का मान कितना है? 10,000, तो 1 यूनिट का मान 2,000, और हमको निकालना है 2 और 3 यूनिट का मान, तो 2 यूनिट का मान आएगा यहाँ से 4,000 और 3 यूनिट का मान निकालोगे तो यहाँ 6,000, 4 और 6,000 है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट टाइप कर रहे हैं जब ब्याज की कई दरें हों। पहला क्वेश्चन, नितिन ने कुछ धनराशि पहले 3 वर्षों के लिए 6% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार ली, अनंतर वह राशि अगले 5 वर्षों के लिए 9% वार्षिक ब्याज पर और 8 वर्षों के बाद 13% वार्षिक ब्याज पर रखी। तदनुसार यदि उसने 11 वर्षों के बाद कुल 8,160 रुपए ब्याज का भुगतान किया हो तो उसकी उधार ली गई वह राशि कितने रुपए थी? रुपए है ना, आरएस मतलब यहाँ इंग्लिश में आरएस, रुपए थी। ठीक, ये क्वेश्चन। अब इसमें टोटल कितने वर्ष में वापस किया है? 11, और 11 वर्ष में एक जैसा नहीं है ब्याज, अलग अलग वर्षों में अलग अलग है। कैसे कैसे देखो, पहले 3 वर्षों के लिए कितना है? 6%, तो इसको ऐसे ब्रेक कर लेते हैं। 11 वर्ष है टोटल, उसमें पहले 3 ईयर्स के लिए कितना है? 6%, फिर बाद के राशि अगले 5 वर्षों के लिए 9%, तो अगले 5 वर्षों के लिए 9%, और बाद के 8 वर्षों के बाद, 8 वर्षों के बाद यानी ये 3 और 5 8, इसके बाद अब बचा कितना यहाँ पे? 11 में से ये 8 हो गया, बचा कितना? 3 साल, 3 साल के लिए कितना? 13%। ये समझ आया कैसे निकाले? क्योंकि वो तो 11 वर्षों के लिए लिया है ना, तो इसके आगे अगर 5 साल तक के लिए भी ले रहा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जहां तक के लिए लिया है वहीं तक का ब्याज लगाओगे आप। ये समझ आया? इन तीनों स्थिति में मूलधन तो वही है, मूलधन तो नहीं बदल रहा है, तो P/100 कॉमन आएगा फॉर्मूला में अगर मान रखे तो। P अगर ब्याज का फॉर्मूला की बात करें तो P गुणा R गुणा T/100 ये होता है फॉर्मूला, तो P/100 तो कॉमन आएगा सब में, सिर्फ क्या चेंज होना है? R, तो P/100 हमने कॉमन निकाला, R और T का गुणा करके लिखते जाओ और जोड़ते जाओ। टोटल ब्याज पता है 8,160, तो ये गुणा करोगे तो 6 तिया 18, ये गुणा करोगे तो 5 निया 45, और ये 13 तिया 39। टोटल ब्याज कितना है? 8,160। तो यहां से P/100 और इधर से कितना आ जाएगा? इनको जोड़ोगे तो 9 5 14, 14 8 22 का 2 हासिल आया, 2 3 2 5 4 9 और 1 10, 102 आ रहा है। 8,160 का मान कटेगा कुछ? 17 से काट दें, 17 छक्के 102, 17 से ये
17 चौक 68, कितना बचेगा 17 अट्ठे 136, फिर 0, 6 से और कट जाएगा, 6 अट्ठे 48 और एक 0, तो पी का मान कितना आएगा 100 यहाँ के गुणा 8000, ठीक, और पूछा यही है तो ऑप्शन ए हो जाएगा। समझ आया? अलग अलग समय के लिए अलग अलग ब्याज दर। किसी धनराशि पर ब्याज की दर प्रथम 2 वर्षों के लिए 4% प्रतिवर्ष, तदुपरांत 4 वर्षों के लिए 6% प्रतिवर्ष एवं 6 वर्षों के बाद 8% प्रतिवर्ष है। यदि 9 वर्षों की पूरी अवधि के लिए राशि द्वारा उपचित सरल ब्याज 1120 रुपए है तो धनराशि थी। टोटल कितना टाइम है 9 वर्ष, टोटल ब्याज 1120, तो 9 वर्ष में कैसे कैसे लग रहा है 3 बार लगा, देखो प्रथम 2 वर्ष के लिए 2 इयर्स के लिए कितना है 4%, फिर 4 वर्षों के लिए 4 इयर्स के लिए 6%, और इसके बाद कितना बच गया है 4 2 6, 9 में से 6 निकल गया, बचा कितना 3 साल, 3 साल के लिए कितना है 8%। समझ आया? सबसे अलग अलग ब्याज निकालोगे तो सब में p/100 कॉमन आएगा, कॉमन निकाल लिया उसको, तो p/100 ये आ गया, और इधर से कितना आ जाएगा ये 2 गुणा 4 8 प्लस कितना आ जाएगा ये 4 छक्के 24 और 3 अट्ठे 24, टोटल कितना 1120। सॉल्व करोगे तो यह आ जाएगा 48 8 56 बराबर 1120, 56 दूनी 112 होता है, 20 बार में कट गया, पी का मान आ जाएगा 2000, ऑप्शन बी इज करेक्ट। समझ आया? विविध प्रश्न है इसमें, मिसलिनियस है, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। 26,000 रुपए की राशि को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाए कि 2 वर्षों का पहले भाग का 4% दर पर साधारण ब्याज, 6% दर पर दूसरे भाग का ब्याज और 8% दर पर तीसरे भाग का ब्याज परस्पर एक समान हो, तो पहला भाग किसके बराबर होगा? ठीक है, पहला भाग ले लेते हैं x, ठीक, x पर कितना 2 वर्षों का 4%, तो 2 वर्षों का 4%, ये निकाल लिए 4%, ये बराबर आएगा। दूसरा भाग ले लेते हैं y, y का कितना वर्ष है 6% दर पर दूसरे भाग का ब्याज, ठीक है, तो 6% पर दूसरे, इसका भी कितना आएगा सेम रहेगा, टाइम तो सभी का क्या आ रहा है सेम आ रहा है ना, टाइम तो सबका सेम है, इक्वल्स तो क्या आ जाएगा, टाइम लेने की जरूरत ही नहीं था फिर। और तीसरा वाला कितना है 8%, सबसे 2 तो कट ही जाएगा, और कटेगा ये 2 से, कितने बार में परसेंट भी कट गया तो क्या आ जाएगा ये 2x और ये 3y और ये 4z, ठीक। इसका अनुपात निकालना है, कैसे अनुपात निकालते हैं बराबर वाले में, x y z, इनका अनुपात निकालना है तो ये वाला हाइट करो, इनको गुणा करो, 4 तिया 12, y वाला निकालना है, इसको हाइट करो 2 चौक 8 और z वाला हाइट करो 2 तिया 6, 2 से कट जाएगा 6 बार में, 4 बार में और 3 बार में, 6 4 3, ये अनुपात आ गया। टोटल दिया है 26,000, तो इसी का मान है 6 4 10 3 13 यूनिट का मान, 13 यूनिट का मान अगर 26,000 है तो 1 यूनिट का मान 2000, पूछा क्या है पहला भाग यानी 6 यूनिट का मान, तो 6 यूनिट का मान ऑप्शन डी इज करेक्ट 12,000। समझ आया? लिख लेना लेकिन इस बात को, ठीक है, 13 यूनिट का मान टोटल 26,000 है, तो 1 यूनिट का मान 2000 है और हमको निकालना है पहला वाला यानी कि 6 यूनिट 12,000, क्या आएगा आंसर। एक आदमी ने 1,20,000 रुपए की राशि छोड़ी है जो 14 वर्ष और 12 वर्ष के उसके 2 पुत्रों के बीच इस प्रकार विभाजित की जानी है कि प्रत्येक के 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर उन्हें बराबर राशि मिले। यदि राशि पर 5% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज मिलता है तो इस समय छोटे पुत्र का हिस्सा है। 2 पुत्रों के नाम पे किया 1,20,000, जो अभी कितने के हैं, पहला है 14 वर्ष का और दूसरा है 12 वर्ष का, और जब दोनों ही 18 वर्ष के हो जाएंगे तो उन्हें बराबर राशि मिलेगा, यानी कि कम ज्यादा दिया होगा तब तो राशि बराबर मिल रहा है। तो पहले पुत्र को 18 वर्ष होने में कितना समय लगेगा 4 साल और दूसरे वाले को 6 साल, और दोनों के लिए दर बराबर है, तो मिश्रधन निकाल लें सीधा। कैसे निकालोगे मिश्रधन? फॉर्मूला होता है, क्या होता है मिश्रधन का फॉर्मूला साधारण ब्याज के केस में? ये कराए थे, इसी फॉर्मूले से कर सकते हैं। मिश्रधन दोनों का बराबर है तो मिश्रधन निकाल लेते हैं। तो मिश्रधन के लिए P मूलधन है जो कि अभी नहीं पता, पहले वाले का ले लेते हैं कितना x, पहले वाले पुत्र को जो 14 वर्ष का है उसको क्या है x मिला, ठीक, x मिला है 100 प्लस r, कितना है r, दोनों के लिए 5% है,
टी कितना आएगा इसका बताओ तो। 14 है और 18 वर्ष तक जाना है यानी 4 साल, 5 गुणा 4 बटे कितना आ जाएगा 100। और दूसरा इसी प्रकार से बराबर y ले लेते हैं दूसरे का राशि, इसका क्या आ जाएगा 100 प्लस क्या आ जाएगा 5 गुणा 6 बटे 100। ये समझ आया, ये 100 से 100 कट जाएगा, ये कितना आएगा 5 चौक 20 प्लस 100 120, x गुणा 120 बराबर y गुणा 130 हो जाएगा। ये एक एक जीरो कट जाएगा, x बटे y क्या आ रहा है यहाँ से 13 बटे 12 और टोटल कितना है राशि 1,20,000। टोटल यूनिट कितना हो जाएगा 25, जोड़ोगे इन दोनों को तो 25, तो 25 यूनिट का मान है कितना 1,20,000। तो 1 यूनिट का मान 25 से इसको भाग कर तो 4 बार में जाएगा तो 100 होगा, 2 बचेगा यानी 8 बार में। फिर कितना जीरो आ जाएगा 2 जीरो और आ जाएगा 4800 आ रहा है, 4800 ये आ रहा है 1 यूनिट का मान। पूछा क्या है छोटे पुत्र यानी कि किसका 12 वर्ष वाला, यानी कितना यूनिट है उसका 12 यूनिट का मान निकालना है। बताओ 12 यूनिट का मान, यहाँ से 2 जीरो तो आएगा ही आएगा। 12 8 96 का 86 लाया 9, 12 चौक 48 और 9 57, 57,600। ऑप्शन 20 करेक्ट। समझ आया।